देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध आप लोगों का है। या तो फिर पूछता है क्वेश्चन की अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैट्रिक के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर दर्पण बोला है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का पहले यहाँ पर हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण? तो जिसका बाहर वाला सतह रंगा होता है, इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये वाला ध्रुव होता है, ये वाला है आपका मुख्य फोकस F है, और ये वाला है आपका वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव, ये तो आप जानवे करते हैं, पता है ना आप लोग का। yes, हम यहाँ पर ना, अब यहाँ पर ये वाला जो है P और C जो है वह प्रधान अक्ष है। P से C की दूरी क्या है? प्रधान अक्ष के नजदीक में प्रधान अक्ष के समानांतर एक दर्पण पर किरण आपतित होती है AB। यह किरण क्या आपतित होती है? AB किरण दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद कहाँ से? तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ये भी किरण दर्पण पर आपतित हुई है और परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरा है? मुख्य फोकस से होकर गुजरा है। तो आप यहाँ से ना, ये आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से दर्पण के सतह के बीच के जो दूरी होता है उसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब CB जो है वह क्या है? वक्रता त्रिज्या। और जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वह लंब होता है। किसके ऊपर में लंब होता है? दर्पण के सतह पर वक्रता त्रिज्या लंब होती है। तो लंब होती है तो आप परावर्तन कोण के नियम के अनुसार आप लोग का बताती है। समतल दर्पण के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आप लोगों का पता है कि जब कोई इस तरह से किरण आपतित होती है तो जो लंब होता है वह मतलब कोण के दो बराबर भाग में बांटता है। मतलब आपतन कोण अर्थात I बराबर क्या होता है? तो ये देखिए, तो ई वाला कोण आपतन कोण, ई वाला कोण क्या चीज है? परावर्तन। तो परावर्तन के नियम के अनुसार चूंकि सेबे तो B बिंदु पर लंब होगा, तो लंब होगा तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा? बराबर। तो ये I बराबर क्या चीज? और एक बात आप ध्यान देंगे, आप लोग ना ये 9th क्लास में आप लोग सीखे होंगे, 8th क्लास में भी सीखे होंगे कि जब कोई दो समानांतर रेखाओं को जब कोई त्रिज्यछेदी रेखा काटती है, तो त्रिज्यछेदी रेखा काटती है तो एकांतर खंड के कोण जो होते हैं वह बराबर होता है। एकांतर खंड के कोण क्या होता है? तो इसका एकांतर इधर में न होंगे। हाँ, ऐसे जो होता है वह बराबर, एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यह B डैश है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना के ध्यान देंगे, माना के B डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव है, F दर्पण का मुख्य फोकस है तथा C दर्पण का वक्रता केंद्र है। दर्पण का वक्रता केंद्र है। PC दर्पण का प्रधान अक्ष है। यहाँ पर लिखेंगे AB किरण
दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर एवं निकट, यह समानांतर भी है और नजदीक के बोल रहा है कि निकट दर्पण के बे बिंदु पर आपतित होती है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस अर्थात F से गुजरती है। इतना बात लिख लेंगे। अब इसको में आप लिखिएगा, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि कौन, ध्यान देंगे, कौन ABC बराबर कौन ABC बराबर कौन CBF। ये परावर्तन के नियम से, समीकरण नंबर 1 देंगे। परावर्तन के नियम से बराबर होगा ना ये वाला। ये समीकरण नंबर 1। साथ ही साथ यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि AB समानांतर PC है, AB समानांतर तथा B से उन्हें काटती है, प्रतिच्छेद करती है। B से उन्हें काटती है, तो आप जानते हैं कि संगत और एकांतर खंड के कोण बराबर होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण BCF। एकांतर खंड के कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। तो ये वाला समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देंगे, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों में आप बाबू देखिए ABC और ABC दोनों बराबर है। ABC दोनों कोण में ना है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि कोण CBF बराबर कोण BCF। मतलब ये दोनों भी कोण आपस में बराबर हुए। और आप जानते हैं कि जब त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होता है तो वह त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु होता है, समरूप बता रहे गलती, समद्विबाहु होता है, लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इनके अनुसार जब आधार पर के कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु। आज जब समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, जब त्रिभुज समद्विबाहु होता है तब भुजा बराबर होंगे। इसलिए लिखेंगे कि BF बराबर FC, BF बराबर FC। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या होगा? बराबर। लेकिन आपको पता है, लेकिन ये पहले ही बताया गया है कि ये प्रधान अक्ष के समानांतर भी है और नजदीक भी है। मतलब ये वाला किरण इसके नजदीक है, लेकिन बे बिंदु P के बहुत ही निकट है, तो निकट है। इसलिए आप लिख सकते हैं, BF बराबर क्या चीज? हाँ, BF बराबर PF। अरे ये नजदीक रहेगा तो ये B से F का दूरी या P से F का दूरी दोनों क्या होगा? बराबर। या आप लिख सकते हैं, या ये वाला ध्यान देंगे, BF बराबर क्या हो गया? PF। मतलब आप लिख सकते हैं कि PC बराबर, PC ये वाला ना है, तो PC बराबर PF प्लस FC।
पीएफ प्लस ये पीसी आपको पता है ना, ये वक्रता त्रिज्या पहले से बतावल है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और उसको आर से निरूपित करते हैं। और यह वाला दूरी जो होता है, यह दूरी होता है फोकस दूरी, जिसको हम निरूपित करते हैं एफ से। या इतना बराबर आप लिख सकते हैं पीएफ प्लस एफसी के भी जगह पर क्या लिख सकते हैं पीएफ प्लस पीएफ, और पीसी अर्थात पीसी बराबर आप लिख सकते हैं क्या चीज आर, या लिख सकते हैं आर बराबर पीएफ के जगह एफ प्लस एफ, या आर बराबर 2f, या फिर लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2। यही ना प्रमाणित करना था। प्रमाणित हुआ, अर्थात ये प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि दर्पण में चाहे अवतल हो या उत्तल हो, फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।